दोस्तों, अगर आर्यन खान को लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ कम हो गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब जो खुलासा उस पार्टी को लेकर हुआ है वो आर्यन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के और भी स्टार किड्स की पोल खोलने वाला है। किस तरह ये स्टार किड्स अमीरी के नशे में चूर होकर अय्याशी करते हैं, नशे और लड़कियों को अपनी मुट्ठी की मिट्टी समझते हैं और हर बार कानून से खिलवाड़ करते हैं। मगर कहते हैं ना दोस्तों, पाप का घड़ा एक न एक दिन तो फूट ही जाता है, और यही पाप का घड़ा समंदर के बीचों बीच 2 अक्टूबर की आधी रात को फूट ही गया था। इसके बाद तो बॉलीवुड में समीर वानखेड़े के नाम से लोगों की कपकपी छूटने लग गई है। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कई स्टार किड्स भारत छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं और कई स्टार्स अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि एनसीबी लगातार एक्शन में है और कभी भी किसी की भी पोल एनसीबी खोल सकती है। वहीं इसी बीच उस क्रूज पार्टी के होस्ट और आर्यन खान के सबसे खास दोस्त ने एनसीबी के सामने अपना मुंह खोल दिया है। आर्यन खान की हालत देखकर प्रतीक गाबा ने खुद को बचाने के लिए सरकारी गवाही देने तक को हाँ कह दी है और बता दिया है कि उस पार्टी में आर्यन खान गेस्ट नहीं थे बल्कि अपनी मर्जी से पहुंचे थे। तो क्या क्या खुलासे किए प्रतीक गाबा ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी बात अपनी राय भी जरूर रखें। तो हाल ही में शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा ने एनसीबी की पूछताछ में क्लियर किया था कि 2 अक्टूबर को उन्होंने आर्यन की गाड़ी ड्राइव की थी और उस गाड़ी में आर्यन खान के अलावा उनके 2 दोस्त भी थे। ड्राइवर राजेश मिश्रा ने बताया था कि उसी गाड़ी में प्रतीक गाबा भी उस पार्टी में गए थे। प्रतीक गाबा के साथ आर्यन की कई फोटोज भी सोशल मीडिया साइट्स पर मौजूद हैं। दोनों को बड़ा गहरा दोस्त बताया जाता है। बताया जाता है कि प्रतीक गाबा से आर्यन का बहुत खास याराना है। मगर अब जो खुलासा प्रतीक गाबा ने आर्यन और एनसीबी के सामने किए हैं, उसके बाद आर्यन और प्रतीक का याराना तो टूट ही जाएगा, साथ ही साथ आर्यन खान की मुश्किलें भी और बढ़ना तय हैं। आपको बता दें कि आर्यन खान ने एनसीबी को दिए अपने बयान में कहा था कि वो अपनी मर्जी से उस पार्टी में नहीं गए थे, बल्कि उन्हें बतौर गेस्ट वहां पर इनवाइट किया गया था। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने भी कोर्ट में यही दलील दी थी कि आर्यन को ऐसी पार्टी में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो इतना अमीर है कि पूरा क्रूज ही खरीद सकता है। आर्यन की तरफ से अब तक ये साबित किए जाने की कोशिश चल रही है कि आर्यन बहुत साफ सुथरा बच्चा है, वो तो बस शाहरुख खान का बेटा है, इसीलिए सेलिब्रिटी के तौर पर उस पार्टी में गेस्ट के रूप में गया था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर अब उसी पार्टी के होस्ट और आर्यन खान के दोस्त ने एनसीबी को बता दिया है कि आर्यन खान गेस्ट के रूप में नहीं गया था। जी हाँ, प्रतीक गाबा ने एनसीबी की 7 घंटे की पूछताछ में बहुत कुछ साफ कर दिया। उस पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए हैं जो कि बिल्कुल साफ इशारा दे रहे हैं कि आर्यन खान उस पार्टी में मेहमान के तौर पर नहीं गए थे, बल्कि अपनी मर्जी से मजे करने के मकसद से उस क्रूज पार्टी में गए थे। आजकल तो आम युवाओं को भी पता है दोस्तों कि रेव पार्टी क्या होती है, उसमें किस तरह प्रतिबंधित नशा किया जाता है, किस तरह गंदगी और नीचता की हद पार की जाती है। ये आज के आम युवाओं को भी पता है। तो क्या विदेश में पढ़े लिखे आर्यन खान को ये सब पता नहीं होगा कि वो जिस पार्टी में गेस्ट के रूप में जा रहे हैं वो किस तरह की पार्टी है, वो लीगल भी है या नहीं? सूत्रों की माने तो प्रतीक गाबा ने भी एनसीबी की पूछताछ में यही बताया है कि रेव पार्टी पूरी तरह इलीगल होती है, तो आर्यन ने ऐसी इनविटेशन को एक्सेप्ट ही क्यों किया? गाबा ने बताया कि मेरा नाम लिया जा रहा है कि मैं वहां पार्टी में होस्ट था और मैंने ही आर्यन को इनवाइट किया था, तो ये सरासर गलत है। सूत्रों की माने तो गाबा ने कहा, मैं तो खुद आर्यन के साथ उस पार्टी में पहुंचा था। अगर मैं होस्ट होता तो मैं गेस्ट के साथ क्यों जाता, मैं तो पहले ही चला जाता। मगर मैं खुद आर्यन और अरबाज के साथ पार्टी में एंजॉयमेंट के मकसद से गया था, लेकिन मुझे जैसे ही भनक लगी कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो मैंने खुद को साइड कर लिया। यहाँ आपको याद दिला दें कि प्रतीक गाबा वही है जिसे लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी का आदमी कहा था और एनसीबी पर आरोप लगाया था कि एनसीबी ने प्रतीक गाबा समेत 3 लोगों को खुद से जाने दिया। लेकिन अब एनसीबी उसी प्रतीक गाबा से 7 घंटे पूछताछ कर
अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है जिसे वो कोर्ट में पेश करेगी। एनसीबी की माने तो प्रतीक गाबा समेत बाकी 2 अन्य लोगों को भी अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। एनसीबी के उच्च अधिकारियों ने प्रतीक गाबा से पूछताछ में सामने आई बातों का खुलासा करने से इनकार कर दिया, मगर इतना जरूर कहा कि वक्त और हालात की जरूरत के हिसाब से प्रतीक गाबा सरकारी गवाही में भी काम आ सकता है। अधिकारी ने कहा कि उसका बयान हमने दर्ज कर लिया है, जो कि एक चश्मदीद के बयान के तौर पर हम कोर्ट में पेश करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि कोड ऑफ कंडक्ट के चलते हम ये नहीं बता सकते कि प्रतीक गाबा ने क्या कहा, लेकिन ये सारी बातें कोर्ट में रखी जाएंगी। एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि आर्यन खान मामले और उस पूरे क्रूज पार्टी केस में प्रतीक गाबा बेहद अहम कड़ी है। फिलहाल हम प्रतीक से जरूरी सवालात कर चुके हैं और आगे जरूरत हुई तो हम 1-2 बार नहीं बल्कि कभी भी प्रतीक गाबा को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। एनसीबी प्रतीक गाबा को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रही है दोस्तों। इसका मतलब प्रतीक गाबा ने एनसीबी को जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा बता दिया है जो कि आर्यन खान के लिए मुश्किलें और बढ़ा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में शाहरुख का लाडला उस क्रूज पार्टी में गेस्ट के तौर पर नहीं बल्कि मजे करने गया था? और अगर प्रतीक गाबा सरकारी गवाही दे देता है तो आर्यन खान के लिए मुश्किलें और कितनी बढ़ जाएंगी? आप भी अपनी राय, अपनी बात कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग कंजम्पशन, बाइंग एंड सेलिंग के केस में अरेस्ट कर लिया गया है और आर्यन खान की बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है। अब वो 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। आर्यन की बेल रिजेक्ट होने से पहले ही शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम को सलमान खान की बहन अलवीरा खान के साथ मन्नत छोड़ते हुए देखा गया है। अब अबराम अपना घर मन्नत छोड़कर कहां गए हैं और क्यों गए हैं, ये आपको बताते हैं। 3 अक्टूबर को जब आर्यन खान को अरेस्ट किए जाने की न्यूज सामने आई तो सलमान खान को शाहरुख खान के घर जाते हुए देखा गया। सलमान खान ने जहां शाहरुख खान को हिम्मत और हौसला दिया और आर्यन के बारे में भी बात की, वहीं सलमान खान ने शाहरुख को एडवाइस दी कि अबराम को उनके घर भेज दिया जाए, क्योंकि अबराम अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें इन सब बातों की अभी समझ नहीं है। सेकेंडली, सलमान खान ये भी जानते हैं कि आर्यन के अरेस्ट होने के बाद एनसीबी मन्नत पर रेड कर सकती है और अगर एनसीबी रेड करती है तो अबराम का घर में होना ठीक नहीं होगा और हमने देखा कि ऐसा ही होने जा रहा है। एनसीबी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है मन्नत में रेड करने की। अबराम अभी छोटे हैं और अपने घर में यूं पुलिस देखकर उन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा और वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। इसी कारण सलमान खान के ही कहने पर शाहरुख खान ने ये डिसीजन लिया है। 4 अक्टूबर को हमने सलमान खान की बहन अलवीरा खान को मन्नत जाते हुए देखा और वापसी पर उनके साथ हमने शाहरुख के बेटे अबराम को भी अपना घर छोड़ते हुए देखा है। अबराम अब कुछ दिन सलमान खान के घर में ही रहेंगे, तब तक जब तक आर्यन घर वापस नहीं आ जाते। आपको अबराम के बारे में शाहरुख खान का ये डिसीजन कैसा लगा? कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।